सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं इरफान खान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का है। सबसे पहली बात तो मैं आपको दो चार चीज़ें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि जिस भी काम को आप लोग कर रहे हैं, दुनिया में कोई भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को करते टाइम आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास का, कि भाई मैं इस काम को कर सकता हूँ। जो भी आप काम कर रहे हैं, और होना भी चाहिए भाई, अपने काम को करते में आपके अंदर 100% बिलीव भरोसा होना चाहिए। और दोस्तों ये कहानी मुझको जब जब भी मैं सलून पे गया हूँ तब तब याद आई है। एक बार की बात है कि कहीं एक क्रिमिनल को जब उसकी सज़ा काट के उसको रिहा किया गया, तो वो जो क्रिमिनल था, जो अपराधी था, उसकी दाढ़ी शेविंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। अब उसने सोचा कि ये शेविंग जो है मैं घर जाऊँगा तो अच्छी नहीं लगेगी, क्यों ना घर जाने से पहले, अपने बच्चों से मिलने से पहले ये शेविंग करा ली जाए। वो एक सैलून पर पहुँचता है और वहाँ जो नाई होता है, जो शेविंग करने वाला होता है, उससे बोलता है कि आप मेरी शेविंग कर दीजिए। तो वो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप बैठी, मैं आपकी शेविंग कर देता हूँ। लेकिन क्रिमिनल जो है शेविंग करने से पहले उस नाई के साथ में एक शर्त रख देता है। शर्त क्या रखता है? बोलता है कि मैं आपको अपनी शेविंग करने के 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि मेरे चेहरे पे कहीं भी हल्की सी भी खराश नहीं आनी चाहिए। अगर हल्की सी भी कहीं खराश आ गई, ब्लड निकला, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब जब ये शर्त उस नाई के सामने रखी गई, तो नाई ने शेविंग करने से इनकार कर दिया। 5 लाख बहुत बड़ी रकम हो सकती थी, लेकिन जान से बड़ी नहीं। उस नाई ने बोल दिया कि मैं आपकी शेविंग नहीं कर सकता। अब वो जो क्रिमिनल था वो दूसरे सैलून पे गया। अब दूसरे सैलून पे जाने के बाद भी वो यही बोलता है कि भाई मुझे अपनी शेविंग करानी है और मैं अपनी शेविंग के 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि अगर मेरे चेहरे पे हल्की सी भी खराश आ गई, थोड़ा सा भी ब्लड निकला, तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तो वो जो नाई था वो भी यही बोल दिया कि भाई मुझे अपनी जान प्यारी है, मुझे आपकी शेविंग नहीं करनी, मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए। है ना आश्चर्य की बात कि जो नाई, जो सैलून वाले पिछले कई साल से एक ही काम को कर रहे हैं, लेकिन जैसे उनके सामने शर्त रखी गई, वो शेविंग करने से इनकार कर देते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास खत्म हो जाता है कि मैं शेविंग कर सकता हूँ। लास्ट में क्या होता है, एक दुकान पर और पहुँचता है। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है, और वो क्रिमिनल उस बच्चे से जाके बोलता है कि आप मेरी शेविंग कर दीजिए, मैं आपको शेविंग करने के 5 लाख रुपए दूंगा। बच्चा खुश हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। तो क्रिमिनल बोलता है कि बेटा मेरी शर्त सुन ले। शर्त यही है कि अगर मेरे चेहरे पे हल्की सी भी खराश आई, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बच्चा बोलता है नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए, मैं आपकी शेविंग कर दूंगा और हल्की सी भी खराश नहीं आएगी। अब वो क्रिमिनल चेयर पर बैठ जाता है और वो बच्चा शेविंग करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा पूरी शेविंग कंप्लीट कर देता है और कहीं भी हल्की सी भी खराश नहीं आती है। और वो क्रिमिनल अपनी शर्त के अकॉर्डिंग उस बच्चे को 5 लाख रुपए देता है, और देने के बाद उस बच्चे से एक बात पूछता है, बेटा एक बात मुझे बता कि मैं इस शहर में कई सारे सैलूनों पे गया हूँ, लेकिन सब ने मेरी शेविंग करने से मना कर दिया, और शर्त मैंने वही रखी थी जो तुझसे रखी थी। अगर तूने ये सब कैसे कर दिया? तो बच्चा बोलता है कि अंकल जी, जो काम मैं पिछले कई साल से कर रहा हूँ, वो काम मैं अभी भी कर रहा हूँ, और मुझे अपने काम पे 100% भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, उसने जो ये बात बताई वो बहुत ही मज़ेदार बात बताई। उस बच्चे ने बोला कि अंकल जी एक बात बताइए, शेविंग कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। और जब आपके चेहरे पे हल्की सी भी खरांश आती, तो सबसे पहले किसे दिखाई देती? आपको कि मुझे दिखाई देती? तो क्रिमिनल बोलता कि आपको दिखाई देती। जब आपके चेहरे पे हल्की सी भी खरांश आती, वो सबसे पहले मुझे दिखाई देती, और जब खरांश आने के बाद मुझे लगता है कि अब खरांश आ गई, आप मुझे जान से मार देंगे, तो उससे पहले मैं आपकी गर्दन न उड़ा देता, क्योंकि मुझे तो पता था मुझे तो मरना ही है। हल्की सी खरांश आ गई तो मैं क्यों ना अपने मरने से पहले आपकी गर्दन उड़ा देता। अब वो क्रिमिनल उसकी बात सुन के शॉक्ड हो गया। तो जब जब भी मैं सलून की दुकान पर जाता हूँ, शेविंग कराता हूँ, तो सबसे पहले मुझे बैठते ये कहानी याद आ जाती है। और ये बात हकीकत भी है। जब वो उसके खरांश आती, तो सबसे पहले किसे दिखाई देती? उस सैलून वाले को दिखाई देती। अब वो अपने मरने से पहले क्यों ना वो उस क्रिमिनल को उड़ा देता है। तो दोस्तों ये कहानी हमको सिखाती है कि जो भी काम हम काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको करने में हमको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं इस काम को कर सकता हूँ।
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।